भारत में साल 2013 में ओयो होटल की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते देश में इन होटल की डिमांड बढ़ गई। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक और छोटे शहर से लेकर बड़े शहरों तक ओयो रूम अब दिखाई देते हैं। हाल ही में ओयो रूम एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं। कंपनी ने ओयो की चेक इन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। ओयो ने पार्टनर होटलों के लिए एक नई चेक इन पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के तहत अब अनमैरिड कपल्स ओयो होटल में चेक इन नहीं कर सकेंगे। इसकी शुरुआत अभी मेरठ से की गई है और फिर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। हालांकि सवाल उठता है कि ओयो ने ये कदम क्यों उठाया है। क्या ओयो छवि बदलने की कोशिश कर रहा है? ओयो ने इस पॉलिसी के लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और अब कपल्स को चेक इन करते वक्त क्या नया डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे? इस बात को समझने से पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये कदम आखिर उठाया क्यों गया है। इस सवाल का जवाब देते हुए ओयो नॉर्थ इंडिया के रीजन हेड पावेश शर्मा ने बताया है कि ओयो सुरक्षित और जिम्मेदार हॉस्पिटैलिटी लोगों को देने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम लोगों की आजादी और पर्सनल लिबर्टी का ख्याल रखते हैं। वहीं हम जिन माइक्रो मार्केट में काम करते हैं, हम वहां के कानून परिवर्तन और सिविल सोसाइटी ग्रुप की बात को सुनने और उनके साथ काम करने की अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम समय समय पर इस पॉलिसी और इसके प्रभाव को रिव्यू करते रहेंगे। कंपनी का कहना है कि ये पहल ओयो के इस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें ओयो को लेकर पुरानी धारणा को बदलने की कोशिश की जा रही है और खुद को एक ऐसे ब्रांड के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए कि जो परिवारों, छात्रों, बिजनेस, धार्मिक और अकेले यात्रा करने वालों के लिए सुरक्षित अनुभव देगी। साथ ही ओयो ने ये भी कहा है कि ओयो ने पूरे भारत में पुलिस और होटल पार्टनर के साथ सुरक्षित हॉस्पिटलिटी पर सेमिनार, कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले होटलों को ब्लैकलिस्ट करना और ओयो ब्रांडिंग का इस्तेमाल करने वाले अनधिकृत होटलों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। एक सवाल ये भी उठता है कि ओयो ने आखिर कदम उठाया क्यों? ओयो का ये कहना है कि ओयो को पहले भी मेरठ में सिविल सोसाइटी ग्रुप से इस चीज को लेकर प्रतिक्रिया मिल रही थी, जिसमें अनमैरिड कपल्स के चेक इन को लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। इसके अलावा कुछ और शहरों के लोगों ने भी अनमैरिड कपल्स को ओयो होटलों में चेक इन करने की अनुमति नहीं देने के लिए याचिका दायर की थी। इस पॉलिसी के तहत अब कपल्स को होटल में चेक इन करने के लिए रिलेशनशिप प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। न सिर्फ ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन बुकिंग करने पर भी रिलेशनशिप प्रूफ दिखाना जरूरी हो जाएगा। साथ ही कंपनी का यह भी कहना है कि ओयो ने अपने पार्टनर होटलों को स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए अपने फैसले के आधार पर कपल बुकिंग को अस्वीकार करने का अधिकार दे दिया है। ओयो ने फिलहाल मेरठ में मौजूद अपने पार्टनर होटलों को इस तरह को तत्काल लागू करने को कहा गया है। इस पॉलिसी के जानकारों ने कहा है कि ग्राउंड फीडबैक के आधार पर कंपनी इसको मेरठ के अलावा बाकी शहरों में भी लागू करेगी। ओयो ने जब से इस पॉलिसी का ऐलान किया है तभी से बहस चल रही है और सोशल मीडिया पर मीम भी बन रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कोई कंपनी कानूनी रूप से इस तरह दो अडल्ट लोगों को अपनी सहमति होने के बाद भी क्या रोक सकती है? वैसे संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता है, यानी 18 साल से अधिक उम्र वाले दो एडल्ट अपनी मर्जी से कहीं भी आ या जा सकते हैं। लेकिन ओयो एक प्राइवेट कंपनी है और ऐसे में उसके पास अपने और पार्टनर के होटलों में अपने नियम बनाने का अधिकार भी है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कल को कोई कंपनी धर्म, जाति, लिंग या बाकी चीजों के हिसाब से नियम बना देगी तो फिर क्या होगा? ओयो की इस पॉलिसी पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।